वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। तो अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ और इस टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। ये इससे पहले मैं सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आई थिंक अगर मैं सारे वीडियोस को कंबाइन करूँ तो 20 to 25 मिनट्स के अंदर मैंने ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको डिस्कस किए हैं। उस 20 मिनट में आपके नीड में 8 नंबर तो 100% पक्के हैं, तो हम 8 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सारे वीडियोस देख लेना। मैं लिंक में जितने वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं मैं लिंक में मैं कमेंट्स में उनका लिंक भी डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले तो समझते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। अगर कोई कपल, कुछ बुक्स कहती है 1 साल तक, कुछ बुक्स कहती है 2 साल तक, लेटेस्ट एनसीईआरटी ने 1 ईयर लिखा है तो हम 1 ईयर कंसिडर आउट कर लेंगे, बट कुछ बुक्स में 2 साल भी लिखा है। अगर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के बाद भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता है तो ऐसे कपल्स को हम इनफर्टाइल कपल्स कहते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए इसको सही करने का तरीका है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करूं बेटा तो इसमें है क्या, इन वीवो फर्टिलाइजेशन और एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाम से क्लियर होगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन इन वीवो, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है इस टेक्निक में, और एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन, विट्रो यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उनके क्या तरीके हैं। एक हम पढ़ते हैं जिफ्ट। कई बार इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, ZIFT जिफ्ट, दैट इज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका फुल फॉर्म ये होता है, कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो नाम से पता लग रहा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यही होता है जिफ्ट में, हम जाइगोट यानी कि अर्ली एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन तो मुझे नाम से ही पता लग गई, बस याद ये रखना है इसमें हम अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक हम जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा जो टेक्निक है इसका ये है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि अब हम जो जाइगोट का ट्रांसफर करेंगे, अब हम जो ट्रांसफर करेंगे वो कर रहे हैं इंट्रा यानी कि अंदर, यूटेराइन यानी कि यूट्रस के अंदर। तो नॉर्मली 8 ब्लास्टोमियर के बाद अप टू 32 सेल स्टेज तक हम जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और तीसरा जो इसका एक तरीका है ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से पता लग रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन। तो स्पर्म का इंजेक्शन किसमें, हम ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म को इंजेक्शंस के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किसी एक मूवी में दिखाया गया है। अगर मूवी का नाम याद है, लेटेस्ट मूवी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा जिफ्ट, दैट इज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम जाइगोट यानी कि अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल स्टेज इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा तरीका पढ़ा हमने इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें हम अप टू 32 सेल स्टेज तक यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। और तीसरा तरीका पढ़ा हमने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें हम ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें ये सब तरीके थे इन विट्रो यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, तभी तो जाइगोट बना ना, फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बनेगा, हम जाइगोट को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका है यह है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में बेटा फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। इसमें एक तरीका हम पढ़ते हैं गिफ्ट, कई बार इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। गिफ्ट इज द गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि नाम पता लग गया, मतलब ऐसी फीमेल, कुछ फीमेल्स में तो क्या होता है बेटा, ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता। तो जिन फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता तो हम डोनर से ओवम लेके इनके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये नाम है गैमीट, गैमीट यानी कि ओवम को ही कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है कि बकायदा उनके अंदर ओव्यूलेशन होता है बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पा रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हम उसी फीमेल के ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि गिफ्ट में
गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में हम गैमेट यानी कि ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, एक तरीका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, गिफ्ट हो गया। एक आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब आपको पता है सेमेन का मेल बॉडी से निकल के फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करना, दैट इज द इंसेमिनेशन। ये हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स, जो मेल पार्टनर्स फीमेल बॉडी के अंदर इजैक्युलेट नहीं कर पा रहे हैं अपना सेमेन, तो स्पर्म कैसे जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये अगर कारण है इनफर्टिलिटी का, तो हम क्या करते हैं, फीमेल के वजाइना में या फिर यूट्रस में भी हम डायरेक्टली सेमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो यानी कि सब कुछ फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा फर्टिलाइजेशन। बस अगर प्रॉब्लम इंसेमिनेशन की थी तो हमने आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवा दिया। अगर प्रॉब्लम थी कि फैलोपियन ट्यूब तक ओवम नहीं पहुंच रहा या फिर फीमेल बॉडी ही ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो या तो फीमेल बॉडी नहीं कर रही तो हम डोनर से लेकर फैलोपियन ट्यूब में ओवम को ट्रांसफर कर देंगे, या अगर वहां तक नहीं पहुंच रहा तो उसी फीमेल का ओवम लेकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है आपका इन विट्रो इन वीवो फर्टिलाइजेशन का तरीका। अब एक और चीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी से मतलब क्या आप ये समझते हैं कि बेबी टेस्ट ट्यूब में बनता है? नहीं, बेबी बिल्कुल मदर के वूम में ही बनता है, मदर की बॉडी के अंदर ही बनता है। बस हम इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराते हैं, यानी कि एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही तरीका है। फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसे फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब मुझे इस कमेंट सेक्शन में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है ये जरूर बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड का कौन है और इंडिया का कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हर एक बच्चे के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो बस दैट इज ऑल अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये कॉन्सेप्ट भी मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो वास्तव में अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मैम कंटिन्यू रखें और मैं ईयर लॉन्ग कोर्स लेकर आऊँ, मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊँ, मैं कंप्लीट बायोलॉजी आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स कॉस्ट पढ़ाऊँ, तो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हो जाएंगे, मैं फ्री लेक्चर, मेरे ईयर लॉन्ग लेक्चर्स कब कैसे आएंगे इसके अनाउंसमेंट मैं बना दूंगी और मैं बहुत जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पूरी बायोलॉजी आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।